दोस्तों कहा जाता है कि ऋग्वेद 10,000 साल पुरानी है। ये भी कहा जाता है कि जब भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था तब इंडिया का सिविलाइजेशन सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक था। पर इन पिछले हज़ारों सालों की वजह से, इतने सारे इन्वेजन्स की वजह से, हमारे किताबों को जलाने की वजह से, इतनी इम्पीरियलिज्म की वजह से, यूरोपियन इम्पीरियलिज्म की वजह से हमारा कल्चर और हमारा खुद का इतिहास थोड़ा सा खो गया। जो नॉलेज हमारे पूर्वजों ने इकट्ठा की थी उस नॉलेज को डिस्ट्रॉय किया गया। डेफिनेटली आजकल स्पिरिचुअलिटी की बातें होती है, धर्म की बातें होती है, इंडियन कल्चर की बातें होती है, पर हिंदुज़म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर एक और साइड है जिसे बुलाया जाता है लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। जब अघोरियों की बातें होती है, जब नागा साधुस की बातें होती है, जब काला जादू की बातें होती है, चुड़ैल, ब्लैक मैजिक, ऑकल्ट, भूत प्रेतों की बात है, ये भी स्पिरिचुअलिटी के हिस्से होते हैं। आज के पॉडकास्ट पर डॉक्टर विनीत अग्रवाल, ये एक हिंदू धर्म के एक्सपर्ट हैं। हिंदू धर्म से रिलेटेड टॉपिक्स पर इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं और ओवरऑल इंडियन कल्चर के ये एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं। आज इनके साथ हम बात करेंगे उसी लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड के बारे में। इंडियन कल्चर के कुछ सीक्रेट्स हम शेयर करेंगे आपके साथ इस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल द रणवीर शो हिंदी के एपिसोड में। डॉक्टर विनीत अग्रवाल ऑन द रणवीर शो हिंदी। एंजॉय। द रणवीर शो हिंदी के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज है डॉक्टर विनीत अग्रवाल। मैंने एक्चुअली सोचा कि इस एपिसोड के स्टार्ट में मैं ऐसे बात करूंगा थोड़ी डार्क वाइब सेट करने के लिए। ये देखो हमने कैंडल्स जलाए हैं पीछे, अगर आप इस पॉडकास्ट को वीडियो में देख रहे हो तो। पर सीरियस कॉन्वर्सेशन है आज। वेलकम डॉक्टर। Thank you, Ranveer. Scary but nice welcome. हमने आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया इंग्लिश पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड किया था। आज आपके साइड पे एक स्कल रख दिया हमने। जी, I hope ये मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आपको बाद में पता चलेगा। नहीं, जस्ट किडिंग सर। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक्चुअली एक पूरी डार्क साइड होती है। डार्क साइड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड मुझे पता नहीं है कि और कैसे डिस्क्राइब करें। राइट। मेरे एक मेंटर है किरण खालप सर, उन्होंने इस पार्ट ऑफ हिंदुइज्म को लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड कहकर समझा। हाँ, तो ये क्या होता है सर? पहले राइट हैंड ऑफ गॉड, लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड क्या होता है? राइट। सो रणवीर, एक्चुअली काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है तंत्रा को लेके, काली पूजा को लेके, और एक कॉन्सेप्ट है दश महाविद्या का, जिसको लेके काफ़ी लोगों को बहुत सारे क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस है, बट आंसर्स नहीं पता होते उनको। और हमेशा ऐसा देखा गया, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती उसको लेके फिर अलग अलग धारणाएं बन जाती हैं लोगों के दिमाग में, और वो धारणाएं प्रचलित हो जाती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, बट लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे, उसी तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। सो तंत्रा को लेके और काली पूजा को लेके, और ये जो सो कॉल्ड वाम पंथ है, वाम मार्ग है, नॉट वाम पंथ, दैट्स अ पॉलिटिकल टर्म, बट वाम मार्ग जो है, सो दैट्स कॉल्ड द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। सो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जब भगवान ने ही सब कुछ बनाया है तो कोई भी चीज़ बुरी कैसे हो सकती है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो हम ट्रेडिशनल जो राइट हैंड वर्शिप है उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पूजा विधि में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो काफ़ी टाइम आप देखोगे कि मॉन्क्स जो हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी भी रिलीजन्स में काफ़ी मॉन्क्स ऐसे होते हैं जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं। जैसे योग के लिए देयर इज़ अ यम एंड नियम दैट यू नीड टू फॉलो। सो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो ये वाम मार्ग है उसमें माना जाता है कि नियम कोई भी आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
तो आप अगर उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद में। तो एक कॉन्सेप्ट है कि ज़रूरी नहीं एक ही रास्ता हो भगवान तक जाने का, ये एक दूसरा रास्ता है इसका। और एक दूसरा बेसिस जो है वो ये है कि हिंदुइज्म में हर तरह का विचार अलाउड है। सो हम कभी भी आप नहीं देखोगे कि हिंदुइज्म में, ऑफ कोर्स देयर हैव बीन क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स, पर कभी भी किसी विचारधारा को कंप्लीटली गलत नहीं बताया गया है। कोई कोई लोग एथिज्म को भी मानते हैं, एथिज्म को भी मानते हैं, नास्तिक है, और ये तो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। इवन रामायण में देयर वाज अ ऋषि कॉल्ड जबाली हु वाज दशरथ के कोर्ट में थे। वो ही वाज वन ऑफ द ऋषिज इन दशरथ कोर्ट, और वो राम से जिस तरह वो बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब वनवास में राम जी हैं और भरत उनको मनाने के लिए जाते हैं कि अब आप आ जाओ, हमारे पिताजी नहीं रहे, तो उस टाइम पे जबाली ऋषि भी हैं वहाँ पे, और वो जबाली ऋषि राम को बोलते हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था अपने पिता को, अब वो पिता ही नहीं रहे तो प्रॉमिस का क्या मतलब है ना। तो उनका जो विचार है, विचारधारा है, वो एकदम अलग है। राम बोलते हैं कि नहीं, वो प्रॉमिस तो रहेगा, पिता रहे या नहीं रहे, प्रॉमिस रहेगा, दैट इज व्हाट आई एम सपोज टू डू एज सेटिंग धर्म, ये सही चीज़ है करने के लिए। पर जबाली की जो विचारधारा है वो एकदम अलग है। वो बोलते हैं कि अब तुम किसके लिए कर रहे हो, कौन देख रहा है वो प्रॉमिस, तुम्हारे पिता तो रहे नहीं, अब वापस आओ और इन्जॉय करो अपनी लाइफ, यू आर इन द प्राइम ऑफ योर यूथ, आप वापस आओ और इन्जॉय करो, राजा बनोगे आप, मतलब आपके पास सैकड़ों नौकर चाकर होंगे, एवरीथिंग गुड टू ईट ड्रिंक वॉट एवर। राम रिफ्यूजेज एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ द मर्यादा पुरुषोत्तम। बट हम ये देखते हैं कि ये विचारधारा उस टाइम से है, तो ये अभी की नहीं है कि ये मॉडर्न टाइम में हम लोग नास्तिक ज़्यादा हो गए हैं या हम लोग हेडोनिस्टिक हो गए हैं, प्लेजर के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। ये एक विचारधारा थी जो शुरू से थी। और एक फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में, संस्कृत में, तो एक दर्शन शास्त्र था जिसको बोलते थे चार्वाक। सो ये चार्वाक जो थे दे वर हेडोनिस्ट्स। हेडोनिस्ट क्या होता है? हेडोनिस्ट इज प्लेजर लविंग, प्लेजर सीकिंग, मतलब जिनको शायद सेक्स चाहिए ज़्यादा या कुछ भी, मतलब पीना। खाना पीना, जो भी, जिस चीज़ में एन्जॉयमेंट है। सो चार्वाक फिलॉसफी ये बोलती है, और ये एंशिएंट फिलॉसफी है एक इंडिया की, विच इज़ एथीस्टिक, ये नास्तिक फिलॉसफी है, और ये मानती है कि जो हमें दिख रहा है वही है बस लाइफ में। आप इसके अलावा जो भी आप सोच रहे हो, दीज आर जस्ट थॉट्स, नोबडी हैज सीन इट। अगर आप बोलते हो कि एक सोल है अंदर, या आपके कर्म आपकी अगली लाइफ पे असर करेंगे, या भूत प्रेत होते हैं, हाँ, तो आपको कैसे पता? आप तो मर जाओगे ना, आपको क्या पता आपकी लाइफ कैसी होगी अगली, अगर होगी तो सोल है या नहीं, इसका क्या गारंटी है? तो उनके ऐसे क्वेश्चंस होते थे, ऐसे विचारधारा होती थी। तो ये एक एंशिएंट फिलॉसफी है। तो काफ़ी लोग जो हैं उनको जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सत्व, रजस और तमस 3 तरह के गुण हैं, और ये प्रकृति के 3 तरह के गुण हैं, उसी के हिसाब से इंसान कर्म करता है। और वही जो आपके गुण हैं वही आपसे कुछ कुछ स्पेशल तरह की चीज़ें करवाएंगे। बार बार जब आप रिपीट करोगे वो आपका संस्कार बन जाता है कि अगर हम हमेशा एक गलत काम करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब वैसी सिचुएशन आएगी, या फिर वो यू विल फाइंड द शॉर्टर रूट टू डू थिंग्स, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो ये जो संस्कार हैं उसमें अब जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इग्नोरेंस के मोड में होते हैं, उनके लिए एक विचारधारा है ये, उनको भी फोल्ड में लाने के लिए। सिर्फ उनके लिए नहीं है, बट प्राइमरीली आप देखोगे कि काफ़ी लोग जो अब मूवीज़ में देखते हैं, हम कैसे दिखाते हैं, चोर हैं, डाकू हैं, काली पूजा करते हैं और ये वो, ये ज़रूरी नहीं है कि सब सच हो, वैसा ही हो। बट एक मान्यता ये है कि जो लोग वॉयलेंट ज़्यादा हैं या तामसिक प्रवृत्ति में ज़्यादा हैं, वो लोग आकर्षित होते हैं टुवर्ड्स वाम मार्ग, क्योंकि वाम मार्ग में उन्हें कोई मनाही नहीं है। उन्हें अलाउड है वो सब चीज़ें यूज़ करने का जो हम नॉर्मल दक्षिण जो मार्ग है उसमें हम नहीं यूज़ करते। अब उसमें ये चीज़ें क्या हैं, तो एक 5 मकार होते हैं, 5 M's, जिसमें है मांस विच इज़ मीट, मद्य विच इज़ अल्कोहल, मत्स्य विच इज़ फिश, मुद्रा विच इज़ फर्मेंटेड ग्रेन, एंड मैथुन विच इज़ सेक्स। सो ये 5 चीज़ें हैं जो हम ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ वर्शिप में नहीं यूज़ करते। अगर आप किसी भी
मंदिर में जाएंगे, ये चीज़ें आपको कभी नहीं मिलेंगी वहाँ पे। मदिरा मांस दूर दूर तक नहीं कहीं आपको नज़र आएगा। पर वामपंथ में ये अलाउड है क्योंकि ये एक एक रिकग्निशन है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रवृत्ति ऐसी होगी। अगर आपको उन्हें भी भगवान से जोड़ना है तो आपको उन चीज़ों को इस्तेमाल करके भगवान से जोड़ना पड़ेगा। पर इन चीज़ों को लेकर रिचुअल्स होते हैं, पूजा हाँ, तो इन चीज़ों को लेके रिचुअल्स नहीं होते। पर अगर आप सुनोगे बलि चढ़ाई माता के लिए, तो ये चीज़ें अलाउड है। आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप भगवान को चढ़ा रहे हो। इनफैक्ट इवन वेदों में जो बलि का कॉन्सेप्ट है, सैक्रिफाइस है, दैट इज़ नॉट मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर से। वो जो भी आप बलि चढ़ाओगे वो भगवान के लिए है, आप भगवान को ऑफरिंग कर रहे हो। और वो जो बलि चढ़ चुकी है, फिर आप उसको प्रसाद रूप में ले सकते हो। तो ये एक तरीका है उनकी टेंडेंसीज को कंट्रोल करने का। ये वेदों में लिखा गया है? नहीं, वेदों में जो है बलि का कॉन्सेप्ट वो दैट इज़ ओनली फॉर गॉड्स। ओके। बट उसमें ये नहीं है कि हाँ ये आप खा सकते हो, बट द कॉन्सेप्ट इज फॉर सैक्रिफाइसिंग फॉर गॉड्स। ओके। इट इज़ आप अपनी जो सबसे प्यारी चीज़ है, पोजेशन है, उसको आप सैक्रिफाइस कर रहे हो भगवान के लिए। सो तंत्रा में अब ये कॉन्सेप्ट ही है कि आपने वो चीज़ सैक्रिफाइस करके आप उसको पार्टेक कर सकते हो, यू कैन टेक इट। जैसे आप अगर काल भैरव के मंदिर कभी जाएंगे तो उनको अल्कोहल चढ़ाई जाती है। काल भैरव शिव जी का एक रूप होता है। शिव जी का एक रूप है काल भैरव। तो अब ये तामसिक वर्जन है। तो उसमें जैसे उज्जैन में एक बहुत फेमस टेम्पल है महाकाल का, वहाँ पे अल्कोहल चढ़ाई जाती है प्रसाद में। सो ये चीज़ें तंत्रा में ही अलाउड हैं सिर्फ। और आपको मतलब उन चीज़ों का कोई मेन स्ट्रीम पे असर नहीं है। दिस इज़ फॉर पीपल जिनको लगता है कि वो मेन स्ट्रीम में फिट नहीं हो सकते एंड दे वॉन्ट टू लिव लाइफ इन अ डिफरेंट वे। सो ये एक हिंदुज़म में एक छूट है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हर तरह के लोग अपनी तरह से भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट तंत्रा का वही है। और तंत्रा अगेन इज अ वेरी मिस इंटरप्रेटेड टर्म। तंत्रा डजंट मीन जस्ट दिस। ओके, सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ तंत्रा। सो ये एक छोटा सा पार्ट है बस तंत्रा का। तंत्रा को कैसे समझाओगे, क्या होता है? सो तंत्रा इज अ वे टू कनेक्ट विद गॉड, दैट इज इट। अब उसमें ये सब चीज़ें एक छोटा पार्ट है। दूसरा है ऑफ कोर्स गॉड का वर्शिप। आप काफ़ी चीज़ें अगर आप देखें, जैसे योग है तो अष्टांग योग जो है। अब मुद्रा जो है, जो हम बोल रहे थे 5 मकार, उसमें मुद्रा को काफ़ी लोग इंटरप्रेट करते हैं एज जेस्चर्स। सो ये जेस्चर्स कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज दी आसन्स जो हम योग में लेते हैं। तो जो हठ योग है जिसमें हम आप फिक्स्ड पोस्चर्स लेते हैं, दैट इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ तंत्रा। आप जो कहानियाँ सुनते हो कि राक्षस ने इस पोजिशन में खड़े रह के हज़ारों साल तपस्या की, तो वो एक हट है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ तंत्र। सो तंत्र इज नॉट अ वेरी स्मॉल एंटिटी, इट इनकम्पेसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट उसमें पर्पज़ ये है कि जो ट्रेडिशनली आप इम्प्योर चीज़ें समझते हो वो भी यूटिलाइज की जा सकती हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट वो है तंत्र का। एंड प्राइमरीली दिस इज वर्शिप टारगेटेड टू माँ काली, शिवा एंड माँ काली। काली माँ का रोल क्या है हिंदुइज्म में? आप पहले सर देवियों का रोल थोड़ा समझा दीजिए और फिर स्पेसिफिकली काली माँ का रोल। और बंगाल में काली माँ की पूजा इतनी क्यों होती है? ईस्टर्न स्टेट्स में, असम, बंगाल, वहाँ काली माँ की पूजा इतनी क्यों होती है? सो अगर हम शुरू से शुरू करें तो भगवान विष्णु जब योग निद्रा में होते हैं, काली का ओरिजिन उस स्टोरी से है। सबसे पहली जो स्टोरी है देवी महात्म्य में और देवी भागवत पुराण में, काली का ओरिजिन जो है सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली। सो भगवान विष्णु जब नींद में है और ब्रह्मा को 2 राक्षस परेशान कर रहे हैं, मधु और कैटब, तब महामाया काली वो वहाँ पे आती है। एंड हु इज शी इज़ बेसिकली द एनर्जी ऑफ द गॉड। सो अगर आपको याद हो कृष्ण जन्म में उनकी एक बहन होती है, सो जो हवा में चली जाती हैं छूट के कंस के हाथ से, और वो बोलती हैं कि तुम्हें मृत्यु देने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। शी इज़ द डॉटर ऑफ यशोदा, जो एक्सचेंज करते हैं नंद, वासुदेव और नंद। तो वो जो गॉडेस हैं दैट इज़ महामाया, दैट इज़ काली। और वैष्णविज्म में, अब शैविज्म में हमें पता है कि काली का एक बहुत बड़ा रोल है। काली इज़ द वाइफ ऑफ शिवा, राइट? एंड शिव एंड काली टुगेदर फॉर्म वन होल, अर्धनारीश्वर जो रूप है उनका। तो बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर।
वैष्णविज्म में शी इज़ द एनर्जी ऑफ विष्णु. सो जब लॉर्ड विष्णु खुद नींद में हैं पर उनकी महामाया, उनकी एनर्जी जो है वो जागृत है, तो वो आती है ब्रह्मा को हेल्प करने के लिए और वो विष्णु जी को उठाती हैं. और यही महामाया बाद में उनके बहन के रूप में जन्म लेती हैं. सो काली इज कंसिडर्ड, पार्वती इनफैक्ट इज कंसिडर्ड एज विष्णु सिस्टर. और काली और गौरी ये दोनों एक ही देवी का रूप हैं, दो अलग अलग रूप हैं. सो गौरी इज द फेयर डोमेस्टिकेटेड घरेलू गॉडेस हु फॉलोज द सोशल नॉर्म्स. वो अपने पति का भी ध्यान रखती हैं, उनके बच्चे भी हैं और वो पूरा श्रृंगार करके बैठती हैं. काली इज द फेमिनिस्ट वर्जन जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट हैं. शी द बिगेस्ट थिंग यूल सी नोटिस इन द डिपिक्शन इज कि काली के बाल हमेशा खुले होते हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ अ अनरिस्ट्रेन्ड वुमन. सो काली के बाल खुले हैं, काली ने कुछ नहीं पहना है एक्सेप्ट फॉर द गार्लैंड ऑफ स्कल्स. सो शी डजंट वेयर क्लोथ्स, शी डजंट फॉलो सोसाइटी के रूल्स. वो अपने पति के ऊपर खड़ी हैं, विच इज़ अनथिंकेबल फॉर अ ट्रेडिशनल सोसाइटी. सो काली वॉज द पिनेकल ऑफ एंशिएंट फेमिनिस्ट मूवमेंट, कि जहाँ पे आप एक गॉडेस को सुप्रीम दिखा रहे हो. स्पेशली बिकॉज काली तब प्रकट होती हैं जब देवता राक्षसों को डील नहीं कर पा रहे, उनसे डील नहीं कर पा रहे हैं. तो देवता हेल्प मांगते हैं देवी से कि आप हमें आके बचाइए. और देवी के अलग अलग फॉर्म्स आते हैं जिनमें से एक है काली. तो सबसे पहले देवी चंड और मुंड को मारती हैं, इसलिए उनका नाम चामुंडा बन जाता है उस लड़ाई में. तो ये जो अलग अलग स्टोरीज़ हैं काली की, वो सब यही दिखाती हैं कि वो एक ऐसा काम करने के लिए आती हैं हमेशा जो कोई और नहीं कर पा रहा है. सो वो डीमंस या राक्षस और असुर जो देवताओं से भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे, उनको काली ही कंट्रोल कर सकती हैं. तो ये उनका एक रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है. अब उसमें बिकॉज उनकी तामसिक प्रवृत्ति वाले ज़्यादा आराधना करते हैं, दैट डजंट मेक हर तामसिक. गॉड इज अबव एंड बियॉन्ड ऑल दिस. ये जो 3 गुण हैं, भगवान उनके ऊपर हैं, पर ये एक प्रोपेंसिटी है कि हाँ, हमें उस तरह की विचारधारा पसंद है तो हम इस भगवान की तरफ जाएंगे. जो सात्विक गुण वाले हैं वो ज़्यादातर वैष्णविज्म की तरह जाएंगे, क्योंकि रूल्स वैसे हैं वर्शिप के. नो मीट, नो अल्कोहल, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग. सो ये सारे जो रूल्स हैं वो जनरली वो सात्विक प्रवृत्ति वाले लोगों को पसंद आते हैं, तो वो जनरली विष्णु जी की पूजा में जाते हैं. तामसिक प्रवृत्ति वाले मोस्टली विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स काली वर्शिप. ऐसा कहा जाता है. ऐसा कहा जाता है. तो शिव जी की भी जो फियर्स रूप हैं, रुद्र है, भैरव हैं, काल भैरव हैं, ये सब भी तामसिक प्रवृत्ति वालों लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. ऐसी मान्यता है. तो काली और भैरव और वीरभद्र वो भी एक शिव जी के रूप हैं, तो फियर्स वाले. तो ये सारे जो रूप हैं, इन सब की पूजा इन्हीं प्रकार से की जाती है. उनको बलि चढ़ाई जाती है, अल्कोहल चढ़ाया जाता है, और रिचुअल सेक्स ऑल्सो हैज़ अ रोल इन इट. बट अगेन अगर आपने स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम सुना होगा, परमहंस. स्वामी परमहंस जो थे वो एक तंत्रा के फॉलोअर थे. ये योगानंद परमहंस नहीं है, ये आई थिंक रामकृष्ण परमहंस. हाँ, तो ये रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, वो ही वॉज अ नोन वर्शिपर ऑफ काली माता. वो अपनी पत्नी में भी काली माँ को देखते थे. मतलब उनकी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसमें मेंशन्ड है कि वो अलग तरह से वाम मार्ग से पूजा करते थे काली माता की. सो अब रामकृष्ण परमहंस बहुत पहुँचे हुए इंसान थे. आप ये तो नहीं बोल सकते कि वो एक तामसिक वृत्ति के इंसान थे, पर उनको ये मेथड अच्छा लगा. और ये इस मेथड के लिए एक मान्यता ये भी है कि ये शॉर्टर रूट है. अगर आपको सात्विक तरीके से पूजा पाठ करना है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा. तो वाम मार्ग का एक एडवांटेज जो लोग मानते हैं वो ये है कि इट इज़ अ शॉर्टर रूट टू रीच गॉड. अल्टीमेट गोल इज़ टू रीच गॉड, पर ये शॉर्टर वे है. ये जो काला जादू होता है, काला जादू बेस्ड प्रैक्टिसेस होती है, वूडू, उन सब कल्चर्स में काली माता का रोल क्या होता है? उनका एक्चुअली भगवान से कोई लेना देना नहीं है. दे आर जस्ट मिस यूजिंग दोज पावर्स.
जो आपको वाम मार्ग के थ्रू आपको पावर्स जल्दी मिलेंगी। अगर आपने सुना हो सिद्धियाँ होती हैं, तो अष्ट सिद्धि, हनुमान चालीसा में बोलते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धियाँ जो होती हैं, दीज आर मैजिकल पावर्स। मतलब जितना आप मेडिटेट करोगे, जितनी आप पूजा करोगे, हाँ, उतना आपको वो सिद्धियाँ प्राप्त होती रहती हैं। जैसे कि मतलब लोग मानते हैं कि सिद्धि मतलब सुपर पावर होता है, बट बेसिकली जैसे देखो साइंटिफिक स्टडीज भी निकले, आप भी डॉक्टर हो सर, तो साइंटिफिक स्टडीज ये कहती है कि जितना आप ज़्यादा मेडिटेट करोगे उतना ज़्यादा तेज़ी से आपका दिमाग चलेगा, उतना ज़्यादा शांत आप हो जाओगे। आपके दिमाग में एक हिस्सा है अमिगडाला, जो फियर सेंटर होता है, उसकी साइज कम हो जाती है, मतलब आपको डर भी कम लगने लगता है। ये सब सिद्धियां होती है। बिल्कुल। पर और भी सिद्धियां होती है जो साइंस के शायद बियॉन्ड है। हाँ, अब आप देखिए सिद्धियों का जो कॉन्सेप्ट है वो सुपर हीरोज जो है उनमें यूज होता है ना। एंटमैन में क्या है, वो इतना छोटा हो जाता है, दैट इज वन ऑफ द सिद्धीज। हनुमान जी जैसे साइज छोटा और बड़ा कर सकते थे, वो दोनों सिद्धियां हैं वो। सो आप सिद्धियों से आप अपना साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो अपनी बॉडी के बाहर। जो अघोर कॉन्सेप्ट है अघोरीज का, उसमें एक ये भी कला है कि अपनी बॉडी को कहीं छोड़ के समाधि में आप किसी और की बॉडी में प्रवेश कर सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द सिद्धीज। अब अगर ये सिद्धियां आपको प्राप्त हो गई, आप उनका कर क्या रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। सो ये जो काला जादू और वूडू वगैरह है, दैट इज़ अ मिस यूज ऑफ दीज पावर्स। इट हैज़ नथिंग टू डू विद गॉड। और जो वाम मार्ग भी है उसमें भी ये सब चीज़ें नहीं सिखाई गई हैं कि आपको उसका गलत इस्तेमाल करना है। वो सिर्फ एक शॉर्टकट है भगवान के पहुंचने के लिए। आपको जैसे सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी, आपकी रियलाइजेशन और बढ़ेगी कि हाँ, कुछ और है, इससे ज़्यादा कुछ और है जो मुझे पाना है। लेकिन अगर आप उन सिद्धियों का मिसयूज़ करने लगे, आप भटक गए रास्ते पे, तो वो आपके लिए डिजास्टर्स हो सकती हैं। मतलब अगर आपको पावर मिल गया और उस पावर के नशे में मिसयूज़ करने लगे, बिल्कुल। सो इसीलिए वाम मार्ग हमेशा कहा जाता है कि गुरु के अंडर ही फॉलो करना चाहिए, कभी भी अपने आप से नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल। इसीलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनके अंडर स्वामी विवेकानंद ने सीखा, बट ही फॉलोड अ डिफरेंट पाथ, ही फॉलोड द पाथ ऑफ वेदांत। सो ये कभी भी गुरु के, अगर आपका सही गुरु होगा तो आप सही रास्ता पकड़ोगे जो आपके लिए सही है। लेकिन जो लोग खुद से कोशिश करना चाहते हैं, जैसा कि होता है कुछ सोसाइटीज़ में जहाँ ये डार्क मैजिक, वूडू वगैरह काफ़ी चलता है, तो ये जो प्रोपेंसिटी है डार्क मैजिक वगैरह की, ये एक्चुअली ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा थी ट्रेडिशनली। सो अगर आप ये सुनोगे तो इसीलिए, बिकॉज एक आसाम में अगर आपने सुना होगा कामाख्या देवी का मंदिर है, सो दैट इज़ अ तांत्रिक सेंटर ऑफ तंत्र, और काफ़ी सारे वहाँ पे वाम मार्ग के फॉलोअर्स हैं। सो काली माता का भी जो मंदिर है कोलकाता में, वहाँ भी जो प्रोपेंसिटी है लोगों की वही है वाम मार्ग फॉलो करने की। तो इसलिए वो ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा था, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस पोर्शन ऑफ द कंट्री। अब 10 महाविद्याज होती हैं काली माता के, अलग अलग रूप है। सो एक 10 महाविद्या में से एक है तारा। जो तारा जो है वो आपको तारा की वर्शिप ज़्यादा मिलेगी तिब्बत में। तिब्बतन बुद्धिज़्म में तारा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गॉडेस, और तारा के अलग अलग रूप है उसमें, ग्रीन तारा, वाइट तारा, ब्लू तारा, और अगर आप गूगल करेंगे तारा के बहुत सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, रेड तारा। सो तारा बिकेम अ वेरी पॉपुलर गॉडेस इन तिब्बत एरिया, जिसको शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में महाचिन एरिया बोला गया। तो तारा की वर्शिप वहाँ ज़्यादा होती है। एक और फॉर्म है 10 महाविद्याज में जो है षोडशी, सुंदरी। षोडशी और सुंदरी उनको बोलते हैं। षोडशी बिकॉज शी इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ 16-year-old गर्ल, और त्रिपुरा सुंदरी। सो उनकी वर्शिप साउथ में ज़्यादा है। तो ये भी 10 महाविद्यास के फॉर्म्स हैं, बस उनको अलग अलग जगह अलग अलग गॉडेसेस के फॉर्म्स को इम्पोर्टेंस मिली, और काफ़ी हद तक ये हिस्टोरिकल चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी राजा ऐसे थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्म को प्रोत्साहन दिया। बिकॉज ऑफ दैट इट गॉट एंट्रेंच्ड देयर। अब जगन्नाथपुरी है, वहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है, तो ऑब्वियसली वैष्णविज्म विल बी मोर प्रोमिनेंट। तो दक्षिणेश्वर में काली माता की पूजा ज़्यादा है, तो डेफिनेटली दैट फॉर्म ऑफ वर्शिप विल बी मोर प्रोमिनेंट। सो एक कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं रीजनल लोकेशंस के, और दूसरे थोड़ी ट्रेडिशनल मान्यताएं हैं
कि अब जैसे शक्तिपीठ है कहीं पे भी, तो वहाँ पे उसके अराउंड आपको शक्ति के वर्शिपर्स ज़्यादा ही मिलेंगे। अब 51 शक्तिपीठ जो हैं, हर जगह आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे देवी की ही वर्शिप मिलेगी। आप नॉर्थ में चले जाइए, वर्शिप में भी डिफरेंट, वेज ऑफ वर्शिप में भी डिफरेंट, बट फिर उस जगह पे, उस इलाके में मान्यता उस देवता की, देवी की ज़्यादा बन जाती है। सो देवी, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, हम लोग बहुत साइड ट्रैक हो गए, बट देवियाँ और देवता दोनों में से कोई भी सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है। सो दे आर टू पार्ट्स ऑफ अ वन कंप्लीट होल। तो लॉर्ड विष्णु जब वो निद्रा में है, योग निद्रा में है, तो भी उनकी एनर्जी महामाया काम कर रही है। लॉर्ड शिव, इनफैक्ट तंत्रा में माना जाता है कि शिव विदाउट शक्ति इज अ शव, मतलब which is shav, it's a corpse. ओके So Shiv is nothing without Shakti. It's a very bold statement to make. So but ऐसा ये माना जाता है तंत्रा में कि शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं है। So दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, और दोनों साथ में आने के बाद ही काम, पूरी सृष्टि का जो काम है वो होता है। अगर हम सिर्फ सात्विक स्क्रिप्चर्स भी देखें तो भागवत पुराण में भी दुर्गा माता को इस पूरे जगत की अधिष्ठात्री मानते हैं, कि वो ही हैंडल करती हैं पूरा, ये पूरी दुनिया वो चलाती हैं, एंटायर मटेरियल यूनिवर्स। जैसे हमने इंग्लिश वाले पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे मल्टीपल यूनिवर्सेस, और हर एक यूनिवर्स के लिए एक ब्रह्मा होते हैं, एक गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं, और हर एक यूनिवर्स को हैंडल करने के लिए दुर्गा माँ भी होती हैं। तो उनके ही अंदर ये सारा आता है, इसीलिए उनको भागवत पुराण के हिसाब से उनको दुर्गा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा दुर्ग उनके अंदर है। सो गॉड एंड गॉडेसेस, बोथ ऑफ देम हैव इक्वल रोल। इनफैक्ट ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो अदिति जो देवताओं की माँ है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दी गई है। और कुछ वर्सेस ऐसे हैं जिसमें कहा गया कि अदिति ही है जिससे सब कुछ है, अदिति से ही आकाश है, अदिति से ही धरती है, अदिति से ही देवता है, अदिति से ही सब कुछ है। सो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ गॉडेस है, ये ऋग्वेद के टाइम से है। तो ये दोनों में से कोई भी ज़्यादा कम नहीं है। भूत, प्रेत, पिशाच, उनका क्या रोल रहता है हिंदू धर्म में? सो देखो, अलग अलग कैटेगरीज हैं लाइफ की। हम ह्यूमंस जैसे हैं, हमें पता है कि देर आर अदर स्पीसीज जो हमसे लोअर है एवोल्यूशनरी लैडर में। जानवर हैं, प्लांट्स हैं, एक्वेटिक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब हमारे से एवोल्यूशनरी लैडर में नीचे हैं। ह्यूमन के बाद आपका एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस क्या होगा? आप इससे बेटर कुछ बनोगे। वो क्या हो सकता है? आप देव योनि में जा सकते हो। आप देवता, साध्य, चारण, जो डिवाइन बीइंग्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, गंधर्व, आप इनमें से कुछ किसी कैटेगरी में आपके कर्मों के ऊपर आप पहुंच सकते हो। अब कॉन्सेप्ट जो है भूत प्रेत पिशाच का, वो ये है कि मोस्टली जिन लोगों की अभी लाइफ पूरी होनी नहीं थी, अगर एक अनटाइमली डेथ होती है, मतलब एक्सीडेंट के कारण, सुसाइड के कारण, या जो भी अनटाइमली डेथ होती है, सो आपका अगर उस टाइम पे आपका लाइफ का पीरियड पूरा नहीं हुआ था, तो आपकी जो सोल है दैट इज स्टिल अटैच्ड टू योर बॉडी। क्योंकि जब धीरे धीरे हम डेथ के पास जाते हैं, धीरे धीरे अटैचमेंट कम होता रहता है, क्योंकि आपको पता है हमने एक दिन गुजरना है। जब सडन डेथ होती है, आपकी बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स बाकी रह जाती हैं, दैट कॉज योर अटैचमेंट टू द बॉडी। सो आप उसको छोड़ के भी नहीं जाना चाहते, आप नेक्स्ट लेवल पे भी नहीं पहुंच पाओगे, और आप यहाँ पे भी नहीं छोड़ पाओगे, तो आप बीच में अटक जाते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पिरिट। उसको भूत बोल सकते हैं, आप प्रेत बोल सकते हो। पिशाच इज अ लिटिल डिफरेंट। पिशाच इज मोर लाइक अ वैम्पायर, बट बेताल, पिशाच, ये अलग कैटेगरीज हैं जो डेमोनिक बीइंग्स हैं, जो आसुरिक बीइंग्स हैं। बट भूत और प्रेत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक स्पिरिट है जो अटक गई है। अब हम अभी पितृपक्ष मना रहे थे, सो पितृपक्ष में का कॉन्सेप्ट क्या है? यही कि अगर कोई हमारे एंसेस्टर्स की आत्माएं हैं जो भटक गई हैं, या जो अभी तक अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई, हम उनके लिए ऑफरिंग्स देते हैं, ताकि वो ऑफरिंग्स के थ्रू वो आगे बढ़ सकें। दे एक्सेप्ट दैट दे हैव गॉन। वो ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करके उनको आगे बढ़ने का एनकरेजमेंट मिले। सो दिस अगेन इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना। ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है जो हम एंसेस्टर वर्शिप करते हैं। आप
पूरा साउथ ईस्ट एशिया में एंसेस्टर वर्शिप होती है और इसी टाइम पे होती है। चाइना में देयर इज अ गोस्ट हंग्री गोस्ट फेस्टिवल, जिसमें यही काम होता है कि जो भूत प्रेत जो आए हुए हैं गोस्ट एंसेस्टर्स के, उनके लिए ऑफरिंग्स रखी जाती हैं। उसमें लोग उनको पैसा, खाना, मोबाइल फ़ोन्स, पता नहीं क्या क्या देते हैं। इजिप्ट में, एंशियंट इजिप्ट में ये प्रथा थी, एंशियंट ग्रीस में ये प्रथा थी, एंसेस्टर वेनरेशन। नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशंस में तो है ही, एंसेस्टर स्पिरिट्स आर सपोज टू गाइड यू ऑलवेज। सो ये जो एक ट्रेडिशन है, अगेन इसमें कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है, उसमें कोई नेगेटिव कॉनोटेशन ढूंढने की बात नहीं है। ये कुछ सोल्स हैं जो अपना रास्ता भटक गई हैं और फंस गई हैं यहाँ पे, तो उनको कैसे बाहर निकाल सकते हो? हम अपनी तरफ से अपने एंसेस्टर्स को बचाने के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। बाकी उस सोल की अब जर्नी आगे कैसे होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द कर्म दैट इट हैज़ परफॉर्म्ड इन द लाइफ। इफ it finds a guide, a mentor to take it out of that situation, then the soul will be able to progress further. लेकिन हम जो श्राद्ध दे रहे हैं, ऑफरिंग्स दे रहे हैं, उससे they will be able to reach the court of यमराज. That is the belief कि यमराज के कोर्ट में वो पहुंच पाएंगे, यमलोक में. There can be a judgment for them and they can move on to the next life. सर आपके खुद के कोई ऐसे ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ आपने किसी चीज़ को एनकाउंटर किया? या आई एम श्योर कि जब आप इतना ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो इन टॉपिक्स पर, कभी कभी मैं भी रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करते करते ना मुझे वो चिल्स फील होती है कि यार ये क्या पढ़ लिया और ये क्या हो गया। तो आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा। डेफिनेटली होते हैं। और जनरली रात का टाइम जो है दैट इज़ कंसिडर्ड मोर कंड्यूसिव फॉर भूत प्रेत राक्षस, ये सब जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनके लिए रात का टाइम ज़्यादा कंड्यूसिव होता है, उनके पावर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कभी भी रात में बैठ के मेडिटेशन करोगे तो चांसेस आर दैट यू विल एनकाउंटर सम स्पिरिट। सो हमेशा ये बोला जाता है कि आप दिन में मेडिटेशन करो, रात को कभी भी नहीं करनी चाहिए, और दिन में भी अर्ली मॉर्निंग से शुरू करो, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करो, वो बेस्ट है। बट ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि हाँ, आई फेल्ट थिंग्स अराउंड एंड somehow कभी मुझे डर नहीं लगा। आई कुड सेंस के है कुछ, बट आई ऑल्सो अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल कि इट्स अ सोल विच इज़ लॉस्ट इट्स पाथ। सो इट्स मोर ऑफ अ सिंपैथी दैट आई फील फॉर दैट सोल कि वो बेचारा फंसा हुआ है यहाँ पे। सो आई जनरली वॉट आई फॉलो, आई डोंट नो दैट वर्क्स फॉर मी, दैट आई टेंड टू फॉलो, आई जस्ट डू जाप, आई जस्ट डू नाम जाप। सो आप चाहे हनुमान चालीसा करो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब का करो, चाहे हरे कृष्ण मंत्र का करो, जो भी आपका मंत्र है, एंड आई फील दैट इज हेल्पिंग दैट सोल ऑल्सो, बिकॉज इट इज अनेबल टू डू इट, इट इज जस्ट सो ट्रैप्ड इन द डिजायर्स दैट आर अनफुलफिल्ड कि वो उस तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहा है। और भगवान का नाम सुन के एटलीस्ट शायद उसका थोड़ा दिमाग उस तरफ चलेगा, मतलब no brains of course, but still the spirit will start thinking on those lines. और ये जो spirit का concept है, again हमारी body में, जैसे I think गौरांग दास प्रभु के podcast में वो था कि स्थूल शरीर होता है। So there's this tendency, the astral body, उसमें ये सब आपके जो भी विचार हैं, विकार हैं, वो सारी चीज़ें, वासनाएं हैं, जो आपकी desires हैं, वो सब उसके साथ attached होती हैं। तो that is why it is very difficult to get rid of them. तो उसके लिए कलयुग में भगवान का नाम लेना इज़ दी ओनली सोल्यूशन, भगवान का नाम जाप करना इज़ दी ओनली सोल्यूशन। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल अगेन डोंट अंडरस्टैंड के हम अलग अलग युगों में अलग अलग टाइप के रूल्स फॉलो करने चाहिए हमें आइडियली। सो आपने सुना होगा मनुस्मृति, तो मनुस्मृति एक बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड बुक है और उसके ऊपर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं पहले हिस्टोरिकली, बट मनुस्मृति इज नॉट इवन रेलिवेंट फॉर दिस एज। फॉर कलयुग देयर इज अ बुक कॉल्ड पराशर स्मृति, और पराशर स्मृति में ये लिखा है कि सतयुग में लोग हजारों साल तपस्या करते थे, दैट वाज द वे टू अटेन गॉड। द्वापर में, त्रेता में देयर यूज्ड टू बी ग्रैंड यज्ञस, तो अश्वमेध हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ, तो ये सारे जो ग्रैंड यज्ञस होते थे, रिचुअल्स होते थे, उनके थ्रू यू कुड अटेन गॉड। रामायण के टाइम पे। द्वापर के टाइम इट वाज टेम्पल वर्शिप। महाभारत के टाइम में इट वाज टेम्पल वर्शिप। यू सी सुभद्रा जाती है मंदिर पूजा करने, रुक्मणी जाती है मंदिर पूजा करने। सो टेम्पल वर्शिप इज द प्रोमिनेंट फॉर्म टू रीच गॉड।
और कलयुग में इट इज़ ओनली द चैंटिंग ऑफ नेम्स ऑफ गॉड, दैट इज इट, दैट इज ऑल यू वांट टू डू, दैट इज ऑल यू नीड टू डू। क्योंकि इतनी बुराई फैली हुई है हाँ, कि बस और थोड़ा सा याद कर लिया तो हाँ, भगवान और आ हमारा इंटेलेक्ट कम हो गया है अपेरेंटली, ऐसा मान्यता है कि हर युग में हमारा इंटेलेक्ट कम हो जाता है, हमारी सोचने की समझने की क्षमता कम हो जाती है। सो दिस इज द ईजीएस्ट वे। सो कलयुग इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन पीरियड, कि मतलब वो सबसे खराब ये टाइम है जिसमें हम रह रहे हैं, सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं, बट इट इज़ अ गोल्डन पीरियड बिकॉज एस्केपिंग इट इज सो ईजी। सिर्फ भगवान का नाम लेना है आपको कोई इलैबोरेट रिचुअल नहीं करना, कोई बलि नहीं चढ़ानी, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है। सो ये भूत प्रेत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, एंड मतलब आई फील लोगों को डरने की बजाय समझना चाहिए, और इफ़ पॉसिबल ट्राई टू हेल्प। मतलब आपके एटलीस्ट जो फैमिली के लोग हैं, जो काफ़ी लोगों को होता है कि हमारे फैमिली के 2 लोग हमें अभी भी नज़र आते हैं, तो आप उनका श्राद्ध करो, ये टाइम पीरियड ही उसके लिए बना है। और देयर इज़ अ थॉट बिहाइंड इट, ओके श्राद्ध 2 हफ्ते का क्यों होता है और इसी टाइम पे क्यों आता है? सो हर लोक में टाइम इज़ डिफरेंट। ये एक मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो हिंदुज़म में है कि हर लोक का जो टाइम है वो अलग है। जैसे अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो उसमें अगर आपको याद हो, वो स्पेसशिप में एक कलीग को छोड़ के प्लैनेट पे जाते हैं, बाय द टाइम दे कम बैक वो बुढ़ा हो चुका होता है, उसकी दाढ़ी पूरी सफ़ेद हो चुकी होती है जो उनका कलीग होता है, बिकॉज टाइम वॉज पासिंग स्लोअर ऑन द प्लैनेट। पर वो जो स्पेसशिप वाला इंसान था उसको टाइम नॉर्मल पेस पे ही लगा, तो उसके तो काफ़ी साल निकल गए, और इन लोगों को 1 घंटा भी नहीं लगा था उस प्लैनेट पे। तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट हिंदू स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, नॉट इन अ साइंटिफिक वे बट इन स्टोरी फॉर्म्स, कि ब्रह्मलोक में टाइम बहुत स्लो चलता है। इसीलिए अगर आपको याद हो, हम इंग्लिश पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि ब्रह्मा के 100 साल इंसानों के 311 ट्रिलियन ईयर्स होते हैं। सो टाइम डायलेशन है, ब्रह्मा के लोक में जो टाइम है वो स्लो चल रहा है। सो पितरी जो लोग हैं, पितरी जो भटक जाते हैं, जो जिनको अभी तक पूरा नेक्स्ट जन्म नहीं मिला है, या दे आर स्टिल लैंग्विशिंग इन बिटवीन, ये पितरी जो है एक पितरी लोक में है, और वो पितरी लोक का जो टाइम है वहाँ पे 1 fortnight 115 day पीरियड ऑफ ह्यूमंस इज इक्वल टू 1 day। सो पितरी जो है वो हमारे यहाँ अपने 1 दिन के लिए आते हैं, विच ट्रांसलेट्स टू आर 2 weeks। दिस इज द पितृपक्ष। So this is the best time period to do things for all your ancestors। आपके कोई भी पुराने मतलब भूले बिसरे एंसेस्टर्स भी, आप सबका नाम लेके, अब सर्व पितृ अमावस्या है तो उसमें आप सबके लिए कर सकते हो श्राद्ध, और कोई इलैबोरेट ज़्यादा चीज़ें करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उनको याद रखो। एंसेस्टर वर्शिप बहुत पावरफुल चीज़ है एक, मतलब अगर आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं तो आपकी कोई मुसीबतें नहीं आएंगी लाइफ में, ऐसी मान्यता है, और ये पूरी दुनिया में है। मतलब नेटिव अमेरिकन्स, जो भी रिलीजन्स या जो भी ट्रेडिशंस अपने रूट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, दे आर क्लोज टू द एनवायरनमेंट अराउंड देम, स्पिरिट्स अराउंड देम। ये तो अब हम मॉडर्न लाइफ में आके सिटी लाइफ की चक्काचौंध में हम दूर हो गए इन सब चीज़ों से। बट अगर आप गांव में देखोगे, टाउन्स में देखोगे, अभी भी वो मानता है स्पिरिट्स की। अगर आप हिमाचल जाओगे तो वहाँ पे जो लोकल गॉड्स हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर वो लेके जाते हैं कभी कभी फेस्टिवल्स पे। और मैंने मनाली में खुद देखा हुआ है कि 2 देवता 2 गाँव से लेके आए वो मिलवाने के लिए, और जब वो पास आते हैं तो वो पालकियाँ कंट्रोल नहीं होती, पालकियाँ हिलने लग जाती हैं। आई वॉज शॉक टू सी दैट। मतलब एज अ मैन ऑफ साइंस आई डोंट बिलीव कि कुछ ऐसा सुपर ह्यूमन कुछ होगा। मतलब आई नो थ्योरेटिकली, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी। जब आप देखोगे, और 4 लोगों ने अगर पकड़ी हुई वो पालकियाँ, तो वहाँ 15-20 लोग लगते हैं वो पालकियों को स्टेबल करने में उस टाइम पे, जब 2 देवता आमने सामने आते हैं। सो ये भी मतलब अगेन, मतलब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इट शोज अस कि हाँ, देयर इज समथिंग, सम एंटिटीज जो हम नहीं देख सकते, जिसे हम समझ नहीं सकते, और मे बी दीज आर नॉट नेसेसरीली हार्मफुल। अगर वो हार्मफुल होते तो उनकी पूजा नहीं होती। सो यक्ष स्पिरिट्स होती हैं, जो महाभारत में स्टोरीज हैं यक्षों की, बुद्धिज़्म में स्टोरीज हैं यक्षों की, जैनिज़्म में स्टोरीज हैं यक्षों की। तो यक्ष जो हैं, दीज आर द गार्डियन डीटीज़,
of forests, of water bodies, of mountains. और ये यक्ष जो हैं ये ग्राम देवता, ये सब जो स्पिरिट्स होती हैं छोटे छोटे, आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी चले जाओगे, एंड इंडिया इज़ नॉट जस्ट मेट्रोज राइट. तो आप जो मान्यताएं लोगों की हैं ग्रास रूट लेवल पे यही है कि ये ग्राम देवता है, ये हमारे कुल देवता हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर द स्पिरिट्स हु आर प्रोटेक्टिव. सो स्पिरिट्स आर नॉट ऑलवेज बैड. दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि मतलब हम हमेशा डर जाते हैं भूत प्रेत की बात सुन के, पर ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो. जैसे महाभारत में भीम की शादी हो जाती है हिडिंबा से, तो वो भी एक यक्ष है कि वो एक नहीं, हिडिंबा राक्षसी है. आई बिलीव कि एक हिडिंबा टेम्पल है मनाली में. हाँ, मनाली के आगे एक जगह खीर गंगा, तो वहाँ एक लंबा ट्रैक है कसौल से खीर गंगा तक का, या तोश से खीर गंगा तक का. तो हम गए हैं पहले, आजकल नहीं जाते. पहले बहुत जाते थे. तो उस ट्रैक के एंड में खीर गंगा के आगे एक हिडिंबा देवी टेम्पल है, और वहाँ कहा जाता है कि वो जो स्टोरी है महाभारत की कि भीम को हिडिंबा मिली, उनका भाई भी था एक हिडिंब, जिनकी हत्या की थी भीम ने. तो वो एक्चुअली उस फॉरेस्ट में रहती थी. राइट. पर क्या आपको ये लगता है कि ऐसे जो राक्षस के बारे में जो स्टोरीज होती है, या यक्ष के बारे में जो स्टोरीज होती है, ये पहले एक्चुअली घूमते थे इस धरती पर इंडिया में राक्षस जैसे क्रीचर्स? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका डिपिक्शन है ना, वो हमने थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है कि उनके सींग हैं, दांत हैं ऐसे लंबे लंबे. सर ये तो असली है. मजाक करना. तो जो डिपिक्शन है राक्षसों का वो बहुत ड्रामेटाइज्ड है, बट दे वर प्रोबेबली ट्राइबल्स ऑफ अ डिफरेंट नेचर, जो अलग तरह की सिविलाइजेशनल वैल्यूज रखते थे. और राक्षस जो है ना स्क्रिप्चर्स में वो डिस्क्राइब किए गए हैं एज मैन ईटर्स. सो दीज वर कैनिबल्स. दैट इज वाई दे वर कंसिडर्ड मोर स्कैरी. और हो सकता है इसीलिए उनकी डिपिक्शंस ऐसी बना दी गई हो. पर राक्षस वर नोन फॉर ईटिंग पीपल. अगर रामायण में भी राक्षस राज है रावण, उसके कोर्ट में जो कुबेर एक शांति दूत भेजते हैं, तो रावण ने, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि लंका पे कुबेर राज करते थे, जो कि रावण के स्टेप ब्रदर हैं, सौतेले भाई हैं. और रावण ने अटैक करके कुबेर से लंका छीनी, उनका पुष्पक विमान छीना और उनको भगा दिया वहाँ से. बाद में कुबेर को पता चलता है कि रावण देवताओं पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और कुबेर एज अ एल्डर ब्रदर वो एक शांति दूत भेजते हैं उसके पास, रावण के पास, और वो बोलते हैं कि ये मत करो, यू आर बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. देवता है वो, इट इज़ मतलब आई वॉज योर ब्रदर एंड आई एम अ यक्ष, ठीक है, बट तुम देवताओं से टक्कर लेने वाले हो. तो रावण क्या करता है, वो ही इज सो एरोगेंट, वो बोलता है कि भाई मुझे तुम शिक्षा दे रहे हो, तुम्हें मैंने छोड़ दिया जिंदा, वही बहुत बड़ी बात है. एंड ही ऑर्डर्स हिज कोर्टियर्स, जो वहाँ पे उनके मंत्री बैठे हुए हैं, वो उनको बोलता है कि इस दूध को खा जाओ. दैट इज़ द स्टोरी कि हिज कोर्टियर्स दे अटैक एंड हिज सोल्जर्स अटैक एंड किल दैट दूत एंड ईट हिम. सो राक्षस जो हैं, दैट वाज अ वेरी ड्रेडेड वर्ड, क्योंकि राक्षस आ गए मतलब कोई नहीं बचेगा. वो जब इंसान को ही खा सकते हैं. अभी आप देखिए, वी आर एट दी टॉप ऑफ द फूड चेन, तो हमें किसी का डर नहीं है. अब पिछले ही हफ्ते मैं ऑफिस में बैठा था कैंटीन में, और देयर वाज दिस ईगल फ्लाइंग अराउंड, बाहर विंडो से मुझे नज़र आ रहा था. और दिस इज़ मैसिव ताल का पेड़ है जिसके ऊपर वो ईगल का नेस्ट है, और वो वहाँ से फ्लाई करती है, सर्वे करती है, और वो जो भी उसका शिकार उसे दिखता है उठा के चल पड़ती है. आई कुडंट स्पॉट एनीथिंग ऑन द ग्राउंड. उसको एक लिजर्ड दिखाई दे गई चलते हुए, एंड शी पिक्ड इट अप एंड शी स्वूप्ड. और मैं वो देख रहा था और मैं वही सोच रहा था कि उस टाइम वो लिजर्ड के मन में क्या चल रहा होगा, बिकॉज नाउ इट नोज इट्स गोइंग टू डाई. It has been caught in the clutches of death. As humans, we don't get that experience. Maybe dinosaurs होते तो जुरासिक पार्क वगैरह में आप वो देख सकते हो, वो फीलिंग ले सकते हो कि हाँ अगर हमारा भी कोई प्रीडेटर आ गया तो हम क्या करेंगे. सो आप इमेजिन कीजिए कि राक्षस वो प्रीडेटर था जो ह्यूमंस को खाता था. सो दैट वॉज द टॉप ऑफ द फूड चेन. इसीलिए राक्षसों को इतना डरावना दिखाया गया, इसलिए राक्षसों से लोग डरते भी थे.
और इवन महाभारत टाइम्स तक इसलिए राक्षसों की का मेंशन मिलता है। हिडिम्बा है, बकासुर था जिसको भीम मारते हैं। तो बकासुर के अगर आपको याद हो स्टोरी, तो उसको क्या चाहिए होता था, गांव का एक सिटीजन उसको रेगुलरली प्रोवाइड किया जाएगा खाने के लिए, तो वो उसको मार के खा जाता था। इसीलिए राक्षस जो हैं वो बहुत डेस्पिकेबल थे, मतलब उनकी कभी उनके बारे में अच्छी बातें नहीं की जाती थी, क्योंकि वो ह्यूमंस को खा रहे हैं। और अगेन ये खाने से अगर रिलेटेड हो, अगर आप बोलो कि भाई ठीक है ना, मतलब भेड़ बकरियां भी तो खाते हैं, तो ह्यूमंस को खा लिया तो क्या हो गया? हाउ आर दे डिफरेंट? हाउ आर दे बैड इन अ सेंस? हाउ आर दे वर्स? बिकॉज कभी जो अगेन वही सात्विक, राजसिक और तामसिक वाली बात आ जाती है कि सात्विक चीज़ें जब आप खा रहे हो, आप फूड ग्रेन्स जो हैं, आप अल्कोहल नहीं ले रहे हो, यू आर डूइंग मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट। सात्विक का कॉन्सेप्ट वो है। राजसिक में यू कैन हैव, इवन इफ यू आर हैविंग वेजिटेरियन थिंग्स, अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो दैट बिकम्स राजसिक। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस ले रहे हो, ज़्यादा फ्राइड फूड ले रहे हो, क्योंकि आप टेस्ट पे जा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फॉर सस्टेनेंस, यू आर ईटिंग फॉर टेस्ट, मतलब खाने के नशे के लिए खा रहे हो, तो वो आपका वो राजसिक ट्रेट हो गया। तामसिक में यू डोंट बॉदर ऑन द इम्पैक्ट यू हैव ऑन द वर्ल्ड। आप सिर्फ अपनी जीभ के लिए खा रहे हो या पी रहे हो। सो अगर आप एक ह्यूमन को खा रहे हो, यू आर रिमूविंग एन एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस फ्रॉम द वर्ल्ड। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू। इसीलिए हमेशा जब भी छोटा जानवर होता है, उसकी बलि पे या उसकी मृत्यु पे इतनी चर्चा नहीं होती वर्सेस अ काउज beheading. So वेदों में ह्यूमन लाइफ इज इक्वेटेड विद द लाइफ ऑफ अ काउ एंड अ हॉर्स। ये दोनों एनिमल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वैदिक लोगों के लिए, क्योंकि हॉर्सेज वर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इनफैक्ट हॉर्सेज वर ट्रेडेड। सो कंबोज स्टैलियंस वर फेमस। कंबोज जो कि अफगानिस्तान के भी ऊपर है, वहाँ से हॉर्सेज लाए जाते थे। कजाकिस्तान, हाँ, कजाकिस्तान एरिया, तजाकिस्तान एंड ऑल दोज। सो कंबोज से हॉर्सेज लाए जाते थे बिकॉज दोज वर द बेस्ट हॉर्सेज। Guy, of course, there's so much controversy over eating beef, but of course it had a very different connotation. It was responsible for running your whole economy. उससे आपको खाना मिल रहा है, आपको दूध मिल रहा है, घी मिल रहा है, आपको पंचगव्य जो थे वो आयुर्वेद में यूज़ होते थे। कैटल इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग। उसका जो गोबर था उससे भी आपको मतलब फ्यूल मिल रहा था। देयर वर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ हैविंग दैट वन एनिमल। दैट इज़ व्हाई इट बिकेम मोर सेक्रेड, दैट इज़ व्हाई इट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। सो काफ़ी चीज़ें जो है वो हिस्टोरिकली चेंज होती गई हैं। राक्षसों को आजकल बोलते हैं कि भाई राक्षस वॉज इट वॉज जस्ट दैट हिस्ट्री इज़ रिटन बाय द कॉन्करर्स, तो इसलिए राक्षसों को बुरा बताया गया। बट नहीं, स्क्रिप्चर्स में ट्रेट्स हैं उनके कि वो कैनिबल्स थे। कोई भी सोसाइटी कैनिबल्स को नहीं एक्सेप्ट करेगी, राइट? सो दैट इज़ वाई पीपल यूज टू हेट राक्षस। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़ा स्टडी करने पे पता चलते हैं, वरना बहुत ऊपर से जो दिखता है उसमें लगता है कि नहीं यार ये भी बुरे नहीं थे, या रावण भी बुरा नहीं था। पर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने क्या क्या किया है। सीता जी को अबडक्ट करने के पहले भी ही हैड अबडक्टेड thousands of women, देवलोक से, नागलोक से, गंधर्व लोक से, ह्यूमंस के वर्ल्ड से, हर जगह से उसने he killed his own brother-in-law, शूर्पणखा का हस्बैंड, उसको रावण ने मारा लड़ाई में। मतलब he has done so many things। कुबेर से तो छीना ही था पहले। So मतलब I'm not going anti-Ravan here, but I'm just saying that a lot of people don't understand, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते हैं। हमारी जो नॉलेज है ना बहुत सुपरफिशियल है। जो हमने टीवी पे देखा, जो हमने रामचरितमानस कुछ लोग पढ़े, या जो रीजनल लैंग्वेज में है एपिक्स वो पढ़ते हैं। हम संस्कृत तो हमें आती नहीं है, तो हम पढ़ेंगे कैसे? और संस्कृत की जो ट्रांसलेशंस है वो भी अंग्रेज़ों ने की हुई हैं, तो हमें उन पर भी भरोसा नहीं है। सो उस चक्कर में बहुत सारी नॉलेज लैप्स हो जाती है जो पहुंचती ही नहीं है लोगों तक। सो क्योंकि आपने इतना ज़्यादा रिसर्च किया हमारे स्क्रिप्चर्स पर और हमारे कल्चर पर, एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है लोगों के लिए जो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जो ऐसे ऑकल्ट चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जो बेसिकली हमारे कल्चरल साइंसेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? या कुछ ऐसे बुक्स आप रेकमेंड कर सकते हो? सो एक्चुअली
जैसा मैंने बोला कि अगर आपको वाम मार्ग फॉलो करना है तो गुरु के थ्रू ही जाना चाहिए। तो मैं तो कुछ रेकमेंड नहीं करूँगा, बट अघोरा इज़ अ गुड बुक। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या हो सकता है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एक्चुअल अघोरी प्रैक्टिशनर हु लिव्ड इन बॉम्बे, लिव्ड इन दी सोसाइटी, एंड हाउ ही गॉट हिज पावर्स, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या थे। सो वो बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसमें आपको एक इनसाइड व्यू मिलता है कि क्या क्या उन्होंने किया वो पावर्स पाने के लिए और उनके थॉट प्रोसेस उनका क्या था। सो बट अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी तंत्र खुद से पढ़ें या कोई भी बुक्स ज़्यादा डीप स्टडी करें अनलेस यू हैव अ क्वालिफाइड गुरु। सो इस बारे में तो मैं नहीं रिकमेंड कर सकता हूँ, बट अदरवाइज देयर इज प्लेंटी टू रीड। मतलब अगर आपको देवी के बारे में जानना है, माँ काली के बारे में जानना है, तो देवी के बारे में बहुत सारी पुराण हैं, शक्ता पुराण काफ़ी सारी हैं, देवी महात्म्य पढ़िए या देवी भागवत पुराण पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पढ़ सकते हो। और अब नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि के लिए तो मतलब इट इज़ रिकमेंडेड कि ये सब स्क्रिप्चर्स पढ़े जाएं। उसमें आपकी देवी के बारे में, और सिर्फ काली माँ के बारे में नहीं, देवी के हर रूप के बारे में आपको नॉलेज बढ़ेगी। डॉक्टर विनीत अग्रवाल, थैंक यू फॉर दिस स्पेशल एपिसोड। माय प्लेजर। मज़ा आया आपको? बहुत। हमारा पहला हिंदी पॉडकास्ट है एक साथ। हाँ, ये टॉपिक भी थोड़ा अलग था इसलिए। हटके टॉपिक है, ऐसे ही टॉपिक से तो व्यूज आते हैं ना सर। तो थैंक यू सर, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम यू, एंड डेफिनेटली आपके साथ और बहुत सारे एपिसोड्स क्रिएट करने हैं। इसके बाद हम बातचीत करेंगे परशुराम जी के बारे में। थैंक यू, थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। नीचे कमेंट्स में ये बता दीजिए कि डॉक्टर विनीत जैसे लोगों के साथ और कौन से टॉपिक्स के बारे में बातें करनी चाहिए। ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो था, क्योंकि मुझे बहुत सालों से इन टॉपिक्स के बारे में इंटरनेट पर बातें करनी थी, इन टॉपिक्स की नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना था, और मुझे तो इस रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप कि यू ऑल्सो एन्जॉयड दिस एपिसोड। और रिमेंबर गाइस, द रणवीर शो हिंदी की ग्रोथ आपके थ्रू होगी। दोस्तों, ये याद रखिए कि अगर हमें फिर से इंडियन कल्चर को दुनिया भर में फैलाना, तो आपके थ्रू होगा, आपके शेयर्स के थ्रू होगा। इसी नॉलेज को हर इंडियन तक पहुंचाए, इसी नॉलेज को हर किसी के साथ शेयर करें, और द रणवीर शो हिंदी देखते रहिए, सुनते रहिए। नमस्ते, थैंक यू फॉर लिसनिंग।